Hello students, hope you're doing good. Dear students, as in the last lecture, we have done line-to-line analysis of a sonnet named When I Consider Everything That Grows by William Shakespeare. And in this lecture, we will discuss the sonnet further from exam point of view. Like what kind of question they could ask you, what kind of material you need to add in your answer to have good marks in the exam. So, without further delay, let's get down to the lecture. So, first of all, I will discuss its introduction. Dear students, this sonnet, when I consider everything that grows, has been written by William Shakespeare. You know, students, that William Shakespeare is a world renowned dramatist of English language literature. In English language and literature, he is known as a dramatist. वो dramatist as a drama as a playwright वो ज्यादा famous हैं, but at the same time ज्यादा famous है, as I told you that he has written 37 plays. But at the same time, when we talk about him as a poet, he has also left an indelible mark in English poetry by writing 154 sonnets. उन्होंने 154 sonnets लिखे हैं और ये जो sonnet है When I Consider Everything That Grows is 15th sonnet from that list. So ये जो 154 sonnets थे ये collectively published हुए 1609 और ये जो sonnet है title When I Consider Everything That Grows which is the part of your syllabus is number 15 in the list of 154 sonnets. Dear students, in this sonnet, the poet says that worldly things are created perfectly and beautifully by the Creator. जैसा कि हम देखते हैं हर एक चीज इस दुनिया में, हर एक वस्तु इस दुनिया में बहुत खूबसूरती से बनाई गई है गॉड के द्वारा, क्रिएटर के द्वारा। क्रिएटर कौन है? हु इज द क्रिएटर? जो बनाने वाला कौन है इस दुनिया को? क्रिएटर। ठीक है, क्रिएटर कौन है? गॉड है। ठीक है, तो वो कहता है कि गॉड ने बहुत खूबसूरती से हर एक चीज को बनाया, बहुत परफेक्ट तरीके से। लेकिन जो सैड थिंग है वो भी बात, उसके लिए भी वो बोलता है पोइट इसमें, इस सोनेट में। और वो कहता है कि डोंट, क्योंकि ये जो जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं ये हमेशा की दृष्टि नहीं करती है। दैट इज द सैड थिंग विच एक्चुअली पोइट एक्सप्रेसेस इन द पोइम, इन द सोनेट। वो कहता है कि एवरीथिंग ऑन अर्थ इज टेम्पररी एंड ट्रांजिटरी नेचर। हर एक चीज थोड़े टाइम के लिए इस धरती पे। द पोइट टॉक्स अबाउट human being and says whoever borns on this earth stays only for limited amount of time and finally dies। जैसे कि कोई भी चीज इस धरती पे आती है और उसके बाद वो खत्म हो जाती है। अकॉर्डिंग टू हिम मीन्स अकॉर्डिंग टू पोइट। पोइट के अनुसार ब्यूटी, खूबसूरती, young age and even physical strength lasts only for the limited time। ठीक है, थोड़े समय के लिए ये चीजें रहती है। आपकी खूबसूरती, आपकी जवानी, आपकी ताकत हमेशा के लिए नहीं है। दे आर ओनली फॉर लिमिटेड टाइम। द पीपल ऑन अर्थ ग्रो लाइक प्लांट्स। जैसे पेड़ पौधे उगते हैं, बड़े होते हैं, वैसे ही इंसान भी इस धरती पे बड़ा होता है, क्विकली एंड ब्यूटीफुली। है ना, पेड़ जैसे ग्रो करता है ना, बहुत तेजी के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ। देयर एक्शंस आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय देयर फेट। जो इंसान है उनके जितने भी यहाँ पे काम काज हैं, जो जो वो करते हैं, जो भी उनके साथ होता है, एवरीथिंग इज गवर्न्ड एंड कंट्रोल्ड बाय देयर फेट। फेट मीन्स किस्मत। उनकी किस्मत उनको डायरेक्ट करती है, उसके एक्शंस को। दे ग्रो यंग एंड स्ट्रॉन्गर बट soon they
lose their energy and beauty। वो बहुत ताकत के साथ बढ़ते हैं आगे, लेकिन जल्दी ही उनकी एनर्जी और खूबसूरती खत्म हो जाती है। ये बात पोइट इस सोनेट में करता है। In the sonnet's last lines, the poet not only expresses his strong love for his lover, but also reveals the power of poetry। फिर ये कहते हैं कि जो इसकी इस सोनेट को जब हम पढ़ते हैं, द लास्ट कपलेट वेयर द पोएट विलियम शेक्सपियर हैज एक्सप्रेस्ड हिज स्ट्रॉन्ग लव फॉर हिज लव। वो कहता है कि दुनिया की हर चीज खत्म हो जाती है, दुनिया की हर वो खूबसूरत चीज खत्म हो जाती है, और दुनिया के जितने भी लोग हैं उनकी खूबसूरती जो है वो ज्यादा देर के लिए स्टे नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे वो अपने लवर की बात करते हैं और कहते हैं कि he says that through his poetry he will keep his lover alive and young forever। हमेशा के लिए उसको जवान रखेगा। किसको? अपने लवर को। कैसे रखेगा? पोएम के थ्रू। कहता है कि वो अगर उसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी तो वो अपनी पोइट्री के जरिए फिर से उसकी खूबसूरती, फिर से उसको खूबसूरत बनाने का काम करेगा। जैसे एक प्लांट जो होता है, प्लांट जो होता है वो बड़ा हो जाता है और उसके ऊपर नया प्लांट जो है वो ग्राफ्ट करा जाता है। इन द सेम वे, यहाँ पे वो जैसे ही उसका लवर जो है वो खूबसूरती खोएगा, तो वैसे ही वो क्या करेगा, उसकी नए सिरे से उसके अंदर खूबसूरती डालेगा। और वो ये सारा काम कैसे करेगा? थ्रू हिज पोइट्री, पोएम के थ्रू। ठीक है? क्योंकि वो ये सब क्यों करेगा? बिकॉज ही लव्स हिज लवर। ठीक है? उसके बाद he talks about, we could analyze that there are some major themes which he has tried to highlighted in this sonnet। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, as I told you that he has depicted the reality of life। और रियलिटी यही है कि everyone has to die। हर एक को मरना है। ठीक है? कोई भी, nobody is immortal here। कोई भी यहाँ पे अमर नहीं है, ना ही किसी की खूबसूरती अमर है। खूबसूरती भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है। तो इन द वेरी आउटसाइड ऑफ द सोनेट, आउटसाइड मीन्स बिगनिंग, शुरू में ही पोएट अप्रिशिएट करता है क्रिएटर को उसकी परफेक्ट और ब्यूटीफुल क्रिएशन के लिए। लेकिन उसके बाद वो ये अपना दुखीपन को अनपैक करता है, दिखाता है कैसे कि किस तरह से इस धरती पे हर एक चीज मॉर्टल और इम्परमानेंट है। उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे कुछ भी फॉरएवर स्टे नहीं करता है। In the last lines of the poem, he also shows his concern for his lover and says that his lover would stay young and beautiful forever through his poetry। ठीक है? ये चीज अगर आपको थीम्स पूछे जाते हैं वहां पे आपने डायरेक्टली मेंशन करना है। और अब यहाँ पे मेजर थीम्स क्या है? परफेक्ट क्रिएशन ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, वो ये कहता है और बिल्कुल सच है, दैट हाउ द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन क्रिएटेड ब्यूटीफुली। यह चीज आप देख सकते हैं। रोल ऑफ फेट, हमारी जिंदगी को डायरेक्ट करने में किस्मत का रोल रहता है। इवन द पोइट बिलीव्स ऑन, इवन द पोइट हैज बिलीफ ऑन दिस नोशन। और वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी के जितने भी एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, उनको डायरेक्ट कौन करता है? हमारी फेट। फेट मीन्स किस्मत। उसके बाद मोरालिटी, मोरालिटी की बात करता है। एंड देन ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ मीन्स टेम्पररी नेचर, जो हमारी टेम्पररी एग्जिस्टेंस है उसकी बात करता है यहाँ पे पोइट, कि किस तरह से हम थोड़े टाइम के लिए रहते हैं यहाँ पे। देन ही टॉक्स अबाउट हिज लव, कि किस तरह से वो अपने लव की बात करता है, अपने लवर की बात करता है, हाउ ही वांट्स टू मेक हिम इमॉर्टल। पावर ऑफ पोएट्री की बात करता है कि किस तरह से अपनी राइटिंग के थ्रू अपने लवर को हमेशा के लिए यंग और ब्यूटीफुल रखेगा। ठीक है? तो ये सारे थीम्स हैं, आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पूछा जाता है तो आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो, बट आप सिंपल इनको लिस्ट कर दोगे और उसके बाद बाकी सब आपने डिस्कस करा होगा यहाँ पे, तो नो नीड टू एक्सप्लेन। और उसके बाद हम इसके कंक्लूडिंग पार्ट पे आते हैं कि यहाँ पे जो मेजर थीम इसने कवर करे हैं वो हमने देखे। और उसके बाद हम नटशेल में ये कह सकते हैं कि पोएट जो है वो अप्रिशिएट करता है वर्ल्डली थिंग्स को, उनकी परफेक्ट क्रिएशन को।
और उसके बाद अपनी दुखीपन का भी इजहार करता है क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए है वहां पे। और उसके बाद अंत में वो ये रिवील करता है कि उसके अपने पेन की पावर को दिखाता है कि किस तरह से वो अपने पेन के by virtue of his pen, by virtue of the power of pen, he could make his lover young, beautiful, and immortal by writing poetry. ठीक है? So this is all which you need to remember, and बस आपको ये सारा इंट्रोडक्शन याद रखना है, विलियम शेक्सपियर के बारे में याद रखना है थोड़ा सा। उसके बाद उन्होंने ये जो सोनेट लिखा है ये 15 नंबर पे है उसके 154 सोनेट्स में से। और इस सोनेट में वो दुनिया की जो जितनी भी चीजें हैं उनकी खूबसूरती की बात करता है और उनका जो इम्पर्मानेंट टेम्पररी नेचर है उनकी बात करता है। और अंत में वो ये बताते हैं कि किस तरह से वो अपने लवर को हमेशा के लिए यंग और ब्यूटीफुल रखेगा अपनी पोएट्री के थ्रू, क्योंकि वो अपनी पोएट्री में अपनी लवर को बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल बताता रहेगा या उसने बताया है। और वो हमेशा के लिए उसका लवर ब्यूटीफुल और यंग ही रहेगा। ठीक है? सो दैट्स ऑल। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड about the poem, and I am sure that it will help you to write your answer in the exam. So what you need to do, आपको इसका कॉपी करना है, सारा उतारना है अपनी कॉपी पे और समझना है और उसके बाद इसको लर्न करके then you should write it in your exam. So thank you so much for watching it and understanding the concept, and we will meet again with another video. Till then, bye bye, take care.